एक वाणी हमारी समझ में नहीं आई। आपने कहा रहू विदेह देह दर्शन, बे माने बिना देह माने शरीर, कहा हम बिना शरीर के जो शरीर में परिलक्षित होते आभास होता, हम का मतलब उनका संतोष था। कभी हम विदेह हैं, हमारी शरीर ही नहीं है, हम केवल शरीर में परिलक्षित होते। महाराज हम देखते हैं आपकी रोज मालिश की जाती है, आपको नहलाया जाता है, कपड़े बदले जाते हैं, आप भोजन भी करते हो, हंसते हो, बोलते हो, दौड़ते हो, चलते हो, और आप कहते भाई हम शरीर हार मांस है ही नहीं। ये मेरी समझ में बात, ये वाणी। तो महाराज जी हंसने लगे, मुस्कुराते, और उठ करके चौकी से खड़े हो गए। उन्होंने उस देवी से कहा, अच्छा तुम अपनी बाहें, अपना हाथ फैलाकर तुम हमको अपनी बाहों में पकड़ो। तो महाराज जी सामने खड़े हो, हाथ ऐसे मार रही, उसका हाथ हवा में ऐसे तैर गया, इधर से मारा हाथ तैर कर उधर चला गया, इधर से मार रही तो हाथ तैर कर उधर निकल गया। और महाराज जी सामने खड़े खड़े हंस रहे हैं, बिल्कुल सामने, लेकिन वो ऐसे कर रहे तो कहीं कुछ नहीं, जैसे हवा में हाथ चला। जब वो थक गई तब चरणों पर गिर पड़ी, ने कहा गुरु बिल्कुल आप सत्य कहते हो, संत सदगुरु हार मांस है ही नहीं, ये तो बस जीवों के उद्धार के ऊपर प्रतीकात्मक रूप से हार मांस है। यहाँ उन्होंने नरकन धारण किया है, आप अमर देश के वासी हो, कोई मालिक हो। कहने का मतलब ये, यहाँ आकर के संतों महापुरुषों ने आवाज लगाई, और फिर काल पुरुष ने देखो एग्रीमेंट होता है, उनका सबसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट समझौता नहीं कहा जाएगा, वरदान मांग लिया। जब यहाँ जीव को लेने के लिए वरदान मांग लिया था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण वरदान था कि सतयुग त्रेता द्वापर माही तीनों युग फोड़े जाई, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम आपन अंश उठाई। क्या आप उनको वरदान देते जाए, हमने सभी को 4 भागों में डिवाइड किया है। सतयुग त्रेता द्वापर हमारे नाम रहेगा, इसमें हम खुद अवतार लेंगे, हमारा जो रहेगा आप गुप्त रहेंगे, आप रहेंगे लेकिन गुप्त रहेंगे, संत मत आपका गुप्त रहेगा। इसीलिए कहा सत्युग त्रेता द्वापर गीता, कोई भी जानी शब्द गीता समझौता स्वीकार करके आए बच्चे, 3 युगों में आपका काल मत चलेगा, आपका ही डंका बजेगा, आपका अवतार होगा। उन्होंने अवतार लिया भी संसार में धर्म की रक्षा के लिए। सतयुग में तो किसी विशेष अवतार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब लोग शाकाहारी थे। विराट त्रेता जो हुआ तो राम अवतार हो गया, काल अवतार, काल रूप में तीर्थकर था, सुफल अशुभ कर्म फैलाता। द्वापर युग लगा कृष्ण अवतार, हे अर्जुन मैं कालों का काल महाकाल हूँ। लेकिन चौथा युग जब कलयुग आई तब हमें आपन अंश पठाई। उसी समय समझौता है कि जब जब धरती पर कलयुग लगेगा, ये कलयुग संतों का रहेगा, दयाल पुरुष के हवाले रहेगा, इसमें जीवों का उद्धार होगा, इसमें हम अवतार नहीं लेंगे, लेकिन हमारे अंश जाएंगे, हम छोड़ेंगे, हमारे भी अंश रहेंगे, हमारा भी मत, हम एक था, नहीं तो सारी हमारी नगरी उजड़ जाएगी, हमको भी कुछ अधिकार देंगे। कलयुग में भी हमारे अंश है, हमारा अवतार नहीं होगा। इसलिए कलयुग में कोई रामकृष्ण अवतार की व्याख्या नहीं है। रामकृष्ण की तरह से कोई अवतार कलयुग में नहीं होता, कलयुग में संत होता। अगर काल की शक्ति आती है तो अंश रूप में आती है, और ये वरदान उन्होंने क्यों मांग लिया? कहा जब कलयुग में संत जाएंगे, इसके पहले हम अपनी शक्तियों को भेजकर कई मतांतर खड़ा कर देंगे, इन्हीं के रूप में साधु सन्यासी बनाकर दुनिया समझ ही नहीं पाएगी कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता सही है। और देखो उन्होंने तमाशा कर दिया। महाभारत काल की बात, जब धरती पर कलयुग लगा, राजा परीक्षित थे,
जमाने से। तो सबसे पहले काल की शक्ति के रूप में महात्मा बुद्ध जी का जन्म होता है। महात्मा बुद्ध का नाम आप सुनते हैं, ये काल की अंश शक्ति है। इनको थोड़ा सा ज्ञान भी मिला, इंटेलेक्चुअल लाइफ जिसको कहते बौद्धिक प्रकाश। महात्मा बुद्ध से जब पूछा जाता था ईश्वर है, मौन हो जाते थे, न यस बोलते थे न नो बोलते थे। बाद में चलकर उनके मत में लोगों ने ईश्वर को इनकार करके नास्तिक मत करा दिया। इसे बौद्ध धर्म को नास्तिक मत कहा जाता। नास्तिक मत माने जिसमें ईश्वर को नहीं माना जाता, आत्मा को तो मानते हैं। ये काल मत जारी हो गया, लाइट ऑफ एशिया हो गए। उस समय द्वापर युग तक वैदिक धर्म चल रहा, एक धर्म था।